हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे दोस्तों। और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और मेरी जो तबीयत है अभी पहले से काफ़ी बेटर है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आप सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किन चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे आने वाली भर्ती में अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी स्टडी को कितना टाइम दें, किस तरीके से हम अपनी स्टडी का पैटर्न रखें जिससे कि हम अपनी एक सीट पक्की कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा और प्लीज़ बने रहें मेरे ब्लॉग में आगे तक। सो दोस्तों, जो भी आगे आने वाली भर्तियां हैं, चाहे मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड, चाहे मैं बात करूं सेकंड ग्रेड, चाहे मैं बात करूं थर्ड ग्रेड, चाहे वो रीड के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो, एक पेपर हो चाहे दो पेपर हो, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता हटने में और वैकेंसी अनाउंस होने में अभी टाइम है। ऐसा नहीं है कि आज मतलब कुछ एक दिनों में अनाउंस हो जाएगी, उसे अभी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद अगर अनाउंस हो भी जाती है, फॉर्म्स वगैरह फिल होंगे, फॉर्म्स वगैरह फिल होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 या 3 मंथ का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली मान के चलें तो एक हमारे पास एवरेज है 5 to 6 मंथ का, इतना हम लेके चलते कि अभी हमारे पास 5 to 6 मंथ का टाइम है, ठीक है दोस्तों। तो हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपनी प्लानिंग है, इस तरीके से करके चलिए, चाहे एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर हो, चाहे एग्ज़ाम इस ईयर हो, है ना। आपको क्या करना है, अपनी जो प्लानिंग है, अपना जो टाइम टेबल है, इस तरीके से बना के चलिए और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए जिससे कि आप अपना 6 मंथ में अपना जो सिलेबस है आप बहुत अच्छे से कवर कर सकें, बहुत अच्छे से आप उसे तैयार कर सकें। सो दोस्तों, फर्स्ट है, आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जो तीनों ही भर्तियों में देखा जाए तो कॉमन है, वो है हमारा राजस्थान जीके, ठीक है दोस्तों। राजस्थान जीके आपका फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, आपका सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है, आपका थर्ड ग्रेड में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्पेशली कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो आपका तीनों ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। देखिए, कला संस्कृति वाला पोर्शन अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा लेंदी है ना। और इसमें अगर मैं हिस्ट्री भी ऐड कर लूँ तो ये बहुत लेंदी हमारे लिए हो जाता है। तो ये बहुत ईजी नहीं होता कि जैसे अनाउंस हो इंस्टेंट उसको कर लें या 1-2 मंथ में कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप बहुत टाइम बाद स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने अभी स्टडी करना स्टार्ट किया तो पॉसिबल ही नहीं कि आप इतनी जल्दी कर लें, और कर भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके MCQs वगैरह प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जब तक अनाउंसमेंट होती है, जब तक एग्ज़ाम होते हैं, तब तक कोई भी नोटिफिकेशन आता है, आपको खाली ना बैठ के, आपको नेगेटिव ना सोच के अपना जो राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके MCQs वगैरह जैसे भी आपको जहाँ से भी अच्छा लगे, कोई भी बुक जो भी आपको अच्छी लगे आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस अगर आपने राजस्थान जीके कर लिया ना दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए आपने काफ़ी पोर्शन जो अपना है, काफ़ी परसेंट आपने अपना सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट करके रख लिया, इतना माना जाता है, क्योंकि अपने आप में बहुत लेंदी सिलेबस होता है इसका, राजस्थान जीके का। नेक्स्ट मैं बात करूँ हिंदी एंड इंग्लिश। सो दोस्तों देखिए, हिंदी इंग्लिश हमारा तीनों ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर मैं थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रही हूँ और फर्स्ट ग्रेड का नहीं दे रही हूँ, या फर्स्ट ग्रेड का दे रही हूँ थर्ड ग्रेड का नहीं दे रही हूँ, तो मैं हिंदी इंग्लिश क्यों करूँ, है ना। तीनों ही आपके एग्ज़ाम्स में हिंदी इंग्लिश आपका कॉमन है, आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपना हिंदी और इंग्लिश ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी इंग्लिश को आपको कम नहीं समझना है, ये गलती मैं कर चुकी हूँ पहले। जैसे मैंने आपको बता रखा है, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो मुझे लगता था बहुत ईजी है, मैं ऑलरेडी पढ़ाती हूँ तो मैं कर लूँगी। लेकिन दोस्तों, जब अब मैंने उसको डीपली देखा है, उसके चैप्टर्स को देखा है, उसके रूल्स को देखा है, तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। उसे बाकी ही सब्जेक्ट की जैसे हमें टाइम देना है, उसको उनके जो रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, रीड करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको, है ना। जो भी आप बुक परचेज़ करके लाते हैं उस बुक के बैक साइड में आपको हर एक चैप्टर के MCQs गिवन होते हैं, तो MCQs के बेस्ड आपको क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, फर्स्ट आपका हो गया जीके, सेकंड आपका हो गया हिंदी एंड थर्ड आपका हो गया इंग्लिश। फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो है आपका मनोविज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं तो मनोविज्ञान आपसे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना।
तो हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट वाली बात है कि हमें पूरा सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का नहीं पता है, लेकिन हमें, अगर मैं बात करूँ, मोर देन 70 to 80% हमें पता है कि ये चीज़ें तो डेफिनेटली आने वाली है ना। तो हम 20% पे अपना टाइम ना वेस्ट करके या 20% के भरोसे ना बैठ के हम अपना 80 से 70% वाला जो पोर्शन है वो हमें कंप्लीट कर लेना है ना। मनोविज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे अधिगम हो गया, बाल विकास हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 110% उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आप तब तक क्या कर सकते हैं, अपना मनोविज्ञान के उसके चैप्टर्स भी काफ़ी लेंथी है ना, और उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने रीड किया इंस्टेंटली आपको समझ में आ गया। अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो, आप देखिए बुक्स कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आप उस ऑथर की बुक लीजिए या उस पब्लिकेशन की बुक लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, सारी ही बुक बहुत ही अच्छी है ना। सारी बुक अपने आप में एक स्पेशलिटी रखती है और बहुत अच्छी बुक है, सबकी लैंग्वेज अच्छी है। लेकिन होता क्या है, किसी सब्जेक्ट को अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और अगर वो हमने काफ़ी अच्छी बुक में से ले लिया तो उसकी जो लैंग्वेज है हमें कभी कभी थोड़ी टफ लगती है ना। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम दूसरी कोई बुक देख लेते हैं तो वो उसकी लैंग्वेज हमें कभी कभी ईजी लगती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सिखवाल की, तो सिखवाल आई थिंक ये फर्स्ट रैंक की भी है, मनोविज्ञान की बुक है, उसकी लैंग्वेज कंपैरेटिवली ईजी है अदर बुक। प्रभात की ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप सेकंड या थर्ड टाइम पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। अवनी के लिए बोला, अवनी भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनको लगता है कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। किसी भी बुक को आप जब तक 2 to 3 टाइम नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको डिफ़िकल्टी लगेगी उसकी लैंग्वेज, ठीक है। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको 2 टाइम उसकी रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग करने से आपको, आप उस चैप्टर से या उस टॉपिक से आप गो थ्रू होंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं या कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। उसके बाद आप MCQs देखिए, MCQs से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, अभी मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी, चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी एक करके एक चैप्टर है। तो मैंने उसकी रीडिंग कर ली, ठीक है। और मैंने पहले पढ़ा हुआ था, अभी मैं उसको सेकेंड टाइम पढ़ रही थी, तो मैंने उसकी रीडिंग कर ली। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने सिंपली रीडिंग कर ली। लेकिन जब मैंने उसके MCQs किए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही थी, मुझे लग रहा था ये मैंने टॉपिक में पढ़ी भी है क्या। तो क्या होता है, जब आप टॉपिक के साइड में MCQs सॉल्व करते हैं साथ में, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद जब आप वापस से रीड करते हैं अपने टॉपिक को, तो उन टॉपिक्स पे आपका क्या होता है, फोकस बनता है कि हाँ, जब मैंने MCQs पढ़ा था उसमें इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हुआ, तो यहाँ से मेरे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वहाँ मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर आपके टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट बताए हैं जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आप अपनी जो सक्सेस है उस तक पहुंचने के काफ़ी करीब हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात देखिए सिलेबस चेंज होने की, 1 पेपर 2 पेपर की, वो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जब जैसा अनाउंस करेंगे उनको करना होगा वो कर देंगे। अभी हमारे हाथ में है कि जो हमारे पास टाइम है उसको हम वेस्ट ना करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ करें जो हमारे वीक सब्जेक्ट हैं, है ना। देखिए सबको पता होता है और सब में वीकनेस होती है, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, होता भी नहीं है। अगर सब लोग परफेक्ट होंगे तो फिर भगवान बन जाएंगे, है ना। तो देखिए जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, चाहे आपका कला संस्कृति है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, किसी को मनोविज्ञान में प्रॉब्लम होती है, किसी को सब में ही प्रॉब्लम होती है, तो नो इशू, घबराने की बात नहीं है, डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। अभी भगवान ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को डिवोट करिए, और जितना हो सके आप MCQs भी सॉल्व करिए। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप साथ में उसके PYQs भी सॉल्व करते रहिए। PYQ सॉल्व करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो इसी तरीके से आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी दोस्तों। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस मैं कोशिश करूँगी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए लाती रहूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती रहूँ। सो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो में, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।